जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली भी आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो नॉर्थ होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ट्रू नॉर्थ होता है जिसे हम वास्तविक उत्तर कहते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है जो चुंबकीय उत्तर होता है, और एक ग्रिड नॉर्थ होता है यानी कि ग्रिड उत्तर। तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, मैप सेट करते समय कंपास को मैप की किस रेखा पर रखा जाता है? तो मैप सेट करते समय कंपास को मैप की मैग्नेटिक रेखा यानी कि मैग्नेटिक लाइन जो कि काले रंग की होती है उसके ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दर्शाते हैं? तो मानचित्र में जलीय भाग को हमेशा नीले रंग से दर्शाते हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानचित्र पर भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर इशारा करती हैं? तो मानचित्र पर जो भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं होती हैं वो हमेशा ग्रिड नॉर्थ की ओर इशारा करती हैं। देखो, ट्रू नॉर्थ अगर पूछा जाए कौन सा होता है, तो जो ध्रुव तारा जो हमको नॉर्थ दिखाता है वो हमारा क्या होता है? ट्रू नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो जो कंपास की मैग्नेट नीडल जो जिस नॉर्थ को शो करती है, इंडिकेट करती है, उसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। और मानचित्र पर जो भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं होती हैं वो जिस नॉर्थ को दर्शाती हैं उसे हम ग्रिड नॉर्थ कहते हैं। अगर आप एनसीसी के प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंपास से कौन सा नॉर्थ मापा जाता है? तो कंपास से आपको मैंने बताया कि कंपास से हम कौन सा नॉर्थ मापते हैं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि 190 डिग्री का बैक बियरिंग क्या होगा? तो बैक बियरिंग निकालना मैंने एक वीडियो में अच्छे से सिखा रखा है कि बैक बियरिंग निकालते कैसे हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो 190 डिग्री का यहाँ पे जो बैक बियरिंग होगा वो होगा 10 डिग्री। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सिर्फ सुन के समझ पाते हैं तो कैसे निकालना है। देखो, जिस भी क्वांटिटी का हमको बैक बियरिंग निकालने के लिए कहें, अगर वो 180 से बड़ा है तो उसमें से 180 घटा दो, और अगर वो 180 से छोटा है तो उसमें 180 जोड़ दो, उसकी बैक बियरिंग निकल आएगी। जैसे 190 डिग्री जो है वो 180 से बड़ा है तो इसमें से 180 घटा दो, तो 190 में से 180 गया, कितना आ गया? 10 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कि कह देते कि 50 डिग्री का बैक बियरिंग बताओ, तो 50 डिग्री 180 डिग्री से छोटा है तो इसीलिए उसमें 180 जोड़ दो, यानी कि 8 और 5 13, 230 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री का बैक बियरिंग कितना हो जाएगा? 230 डिग्री, यानी कि उसमें 180 डिग्री जोड़ देना है। तो ये तरीका है बैक बियरिंग निकालने का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ड्राई कंपास होता है और एक लिक्विड कंपास होता है। हम जो यूज करते हैं वो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा को यूज करते हैं। तो हम जो एनसीसी में कंपास यूज करते हैं वो कौन सा कंपास यूज करते हैं? लिक्विड कंपास यूज करते हैं। वैसे कंपास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? ड्राई कंपास और लिक्विड कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर मेनली एक स्केल की तरह होता है, तो उस वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। और जब हम मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो मैप रीडिंग जो होती है उसके दौरान हम आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर जो सर्विस प्रोटेक्टर होता है हम उसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टेंगुलर सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्विस प्रोटेक्टर का आकार बताओ। तो आकार क्योंकि रेक्टेंगुलर होता है तो रेक्टेंगल जो भी होगी, आयत जो भी होगी, वो लंबाई गुणा चौड़ाई में होती है। तो लंबाई होती है इसकी 6 इंच, चौड़ाई होती है इसकी 2 इंच, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वेंशनल साइंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कन्वेंशनल साइन यानी कि रूढ़िवादी चिन्ह, अगर हम हिंदी में बोलें तो रूढ़िवादी चिन्ह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सर्वे चिन्ह होते हैं सर्वे करने के लिए, और एक मिलिट्री साइन होते हैं जो मिलिट्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से
जो हमारे कन्वेंशनल साइंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सर्वे साइन और मिलिट्री साइन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। ग्रिड रेखाएं किसे कहते हैं? तो ग्रिड रेखाएं सर्वे मैप के ऊपर जो भूरे रंग की रेखाएं होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी रेखाएं यानी कि नॉर्दिंग लाइंस किसे कहते हैं? तो नक्शे पर रेखाएं जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। नॉर्दिंग बोल रहे हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ। इसमें आपको कई जगह कंफ्यूजन भी मिलेगा, लेकिन आपको ये जो मैं बता रहा हूँ इसी बात को ठीक मानना है कि जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है यानी कि साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है, उन्हें हम नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। नेविगेशन पार्टी की बनावट बताओ। तो नेविगेशन पार्टी जो होती है उसके अंदर एक गाइड होता है, एक नेविगेटर होता है और फिर बाद में काउंटर और रिकॉर्डर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, 6 फिगर GR में पहले कौन सी रेखाएं ली जाती हैं? तो 6 फिगर GR जो होता है उसमें सबसे पहले ईस्टिंग लाइन ली जाती है। कौन सी? ईस्टिंग लाइन यानी कि पूर्वी रेखाएं, ईस्टिंग लाइन ली जाती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यहाँ पे जो GR है उस GR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको सर्च करनी है ये चीज़, अगर आपको नहीं पता तो, और अगर आपको पता है तो ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। जिसका भी कमेंट बॉक्स में सही जवाब आएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।